Namaskar, my name is Dr. Pratibha Singh. Welcome to my channel, thecardsoul.in. आज बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक की जिसका सामना हम सभी डे टू डे लाइफ में करते हैं. हाउ टू डील विद द पीपल हु हेट यू. जो आप लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपसे हेट करते हैं, तो आपको उन लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए. क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब आप डील करोगे तो आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाओगे. तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग या अपने को डिफेंसिव करने से बेटर है आप एक स्मार्ट वे ढूंढो जिससे कि आप इन लोगों को डील करना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए. क्योंकि ऐसे लोग हमको घर पे भी, सराउंडिंग में भी और वर्क प्लेस पे भी हमेशा मिलते हैं. सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगी कि इन लोगों को जो भी ये लोग करते हैं उसको पर्सनली मत लो. इन लोगों की जो हेट्रेड है हमें हिट नहीं करनी चाहिए. ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हो सकता है वो बंदा अपने इश्यूज से डील कर रहा हो और वो डील नहीं कर पा रहा हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, दूसरे बंदे को सक्सेस देख के उसकी सक्सेस से जेलसी होके वो हेट कर रहा है. सो बेसिकली दिस पर्सन इज नॉट हेटिंग यू बट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस ये बंदा आपको हेट कर रहा है क्योंकि आप सक्सेसफुल हो या आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो. तो ऐसे लोगों को अगर आपकी लाइफ में हैं और आपको लगता है कि वो ये कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है. सेकेंड पॉइंट है सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज. आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आपको एक बाउंड्री सेट करने की जरूरत है. आपको हर उसके आर्ग्यूमेंट में एंगेज होने की जरूरत नहीं है. जो टॉपिक आपको पसंद नहीं है या जिस टॉपिक पे आप बात करना नहीं चाहते हैं तो आपको बता देना चाहिए, आपको वोकल होना चाहिए कि मुझे ये नहीं है. यू कैन मेक सम एक्सक्यूजेस और यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन सिट आइडल और एनीथिंग. आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी उनको बता सकते हो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आपको साइलेंस लेना चाहिए और अपनी जो लिमिट है उसको सेट कर देना चाहिए जिससे कि आप इन टाइप के टॉक्सिक लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रख सकें. क्योंकि ये टॉक्सिक लोग आपको परेशान करेंगे अगर आपने बाउंड्री सेट नहीं की. एक दिन हम शर्म में चुप रह जाएंगे तो दे विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन. सो आपको सेकंड है, आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए. थर्ड है स्टे पोलाइट एंड कंपोज्ड. आपको सामने वाले ने कुछ बोला, जरूरी नहीं है आपको उसी एंगर में, उसी टोन में जवाब देना है. आप बहुत शांत भी रह सकते हैं, आप बहुत पोलाइट भी रह सकते हैं. क्योंकि आप अगर करते हो तो उस बंदे को आप कहीं ना कहीं खुश कर रहे हो कि मुझे सक्सेस मिल गई. मैं उसको डिस्टर्ब करना चाहता था और मैंने उसको गुस्सा कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप उसको हैप्पीनेस दे रहे हैं. अगर आप शांत रहेंगे, पोलाइट रहेंगे तो वो बंदा को समझ नहीं आएगा कि आप इतने शांत और पोलाइट कैसे हैं. उसको आप सक्सेस नहीं होने देंगे. तो वो नेक्स्ट टाइम आपको तंग करने से पहले दोबारा सोचेगा, दोबारा आपको तंग नहीं करेगा क्योंकि उसको लगेगा इसके पास तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसको बात करता हूं तो. सो आप हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे. अगर आपने जवाब दिया सो दिस पैटर्न विल कीप ऑन रिपीटिंग. नेक्स्ट है फोकस ऑन योर सपोर्ट सिस्टम. अब आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? आपका सपोर्ट सिस्टम होगा जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो आपके लव्ड वन हैं या जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, वो लोग आपके सपोर्ट सिस्टम हैं. तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी विथ सच टॉक्सिक पीपल, अगर आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी ऐसे लोगों के साथ बिताएंगे जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको समझते हैं, तो आप अपने ऑरा को, आप अपनी एनर्जीज को अच्छा करेंगे. यू विल बी हैप्पी. आपका जो टाइम है वो भी अच्छा बीतेगा एंड यू विल फील मोर एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक एंड हैप्पी.
लास्ट है पॉइंट, लेट गो एंड मूव ऑन। आपको किसी की बात बुरी लगी, जाने दीजिए, चीजों को पकड़ के मत रखिए, क्योंकि अगर आप चीजों को पकड़ के रखेंगे तो आपको तकलीफ होगी। मैं जानती हूं कि ये बहुत इजी नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो सकता है। हम जब ग्रजेस दिल में रखते हैं या हम किसी को भी माफ नहीं करते हैं तो हम एक कर्मा क्रिएट करते हैं। उसने तो किया ही जो किया, आप भी एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मत कीजिए, लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए। बिलीव मी, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने कम हो जाएंगे। आपने अगर इन सब चीजों का ध्यान रखा, सो बिलीव मी, आपकी लाइफ में ऐसे लोगों की एंट्री बैन हो जाएगी।